लाहौर में एक गाड़ी चोरी होती है सितंबर 2021 में, और वो किस तरह बरामद होती है इसमें बड़े इंकशाफात हैं। शहरी की जानब से पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, उसके बाद मुख्तलिफ़ दफातर के चक्कर लगाए जाते हैं, पीएम पोर्टल पे शिकायत की जाती हैं, आईजी ऑफिस में शिकायत की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी जो उनकी मेहनत थी वो रंग नहीं लाती। वो ख़ुद फिर इसके लिए कोशिश करते हैं और उसी कार्टेल से रब्ता करते हैं जिनकी जानब से ये गाड़ी चोरी की गई। और उसके बाद जब ये गाड़ी बरामद होती है तो ये उससे बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक सरकारी अफसर के घर में वो गाड़ी मौजूद थी जिसको सरकारी नंबर प्लेटें लगाकर इस्तेमाल किया जा रहा था। आइए उसी शहरी मुस्तनसर की ज़ुबानी ये कहानी सुनते हैं कि किस तरह कार चोरी हुई, पुलिस का रवैया कैसा था और उसके बाद गाड़ी कहाँ से बरामद हुई। 23 सितंबर को जो मेरी गाड़ी चोरी हुई थी रिवाज गार्डन से, तो उसके बाद पुलिस ने बिल्कुल भी मेरे साथ तावन नहीं किया। मैंने 15 पे भी कॉल की थी, तो जबकि मेरी एफआईआर भी बड़ी डिले हुई थी। उसके बाद जब सेज सिटी गए तो बहुत अफसोसनाक जो बात थी वो ये थी कि इनके कैमरे ही नहीं चल रहे थे। तो जब मैं सेव सिटी गया तो उन्होंने मुझे कहा कि जनाब 21 सितंबर के बाद आपकी गाड़ी लाहौर में थी नहीं। तो बाई चांस वो उसी रात केएफसी के बाहर माल रोड पे मेरी गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने उनको कहा कि अगर माल रोड का आपका चल रहा है तो काइंडली वो कैमरा ओपन कीजिए। जब वो कैमरा ओपन किया तो मेरी गाड़ी खड़ी मिली उनको। तो पहले तो वो मुझे हरास करते रहे इस बात पे कि जनाब आपकी 21 को बाद ये गाड़ी शहर में थी ही नहीं। तो फिर फर्दन वहाँ से मायूसी के बाद मैं वापस आया तो मेरा केस चलता रहा। तो इसी तरह मैं सरकारी दफातर के चक्कर लगाता रहा, डीएसपी एवीएलएस को भी मिलता था, तो मुझे कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आता था। तो इसी के साथ मैंने 13 एप्लीकेशनें जो सीएम प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे दी थी, तो वक्तन फ़वक्तन मुझे कॉल आती रहती थी, बुलाया जाता था। डीआईजी ऑपरेशन साहब, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब ने 2 दफ़ा मेरी ये सुनी है पर्सनली, तो वो भी बोर्ड बिठा देते थे और कहते थे जी ठीक है। लेकिन उसमें एक जो मसला आता था, जब एंट्री होती थी तो मुझे बड़ा हरास किया जाता था, मेरा मोबाइल ले लिया जाता था। आपने किस तरह वो बंदे ट्रेस किए जो आपने गाड़ी तक आपको लेकर गए, और गाड़ी ट्रेस कहाँ से हुई। जी, सीआरओ में बेसिकली मैं इनकी इंफॉर्मेशन लेता रहता था। सीआरओ ओपन किया तो देखता था करीब करीब मेरे कौन से ये जो कार थीफ थे उनकी डिटेल निकालता रहता था। बाज़ तो बहुत ज़्यादा जो थे केपीके के थे, तो लाहौर में थे, कुछ जो शादरा साइड के थे, तो मैंने उनसे रब्ता किया, तो उनको टच किया, तो उनके साथ मेरी बार्गेनिंग हुई कि आप मुझे गाड़ी ढूंढवा दें। कितने लाख में आपकी बार्गेनिंग हुई। 1.5 लाख में। तो उन्होंने जो मुझे अमाउंट लेने के बाद बता दिया कि पुलिस वालों को पता था कि ये कार्टेल यहाँ पे मौजूद हैं जो आपको गाड़ी दिलवा सकते हैं, उन्होंने मशवरा नहीं दिया। मोस्टली भी ये मशवरा देते हैं कि आप उनसे रब्ता कर लें। वो तो ये भी कहते थे कि अगर आपको कॉल आ जाए तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं, उनको पैसे दे के गाड़ी ले आना, वो ये कहते थे। और जो ग्रो है सब चीज़ें इनके इलम में होती हैं। अगर मैं किसी का नाम भी लेता था कि जनाब फ़लाँ को पकड़ा जाए, तो वो कहते नहीं जी वो यहाँ से चला गया या वो फिल वक्त छोड़ गया है, वो इसी तरह के बहाने। इनको सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है। तो फिर किस तरह आप वहाँ पे पहुँचे और किस तरह गाड़ी बरामद और कहाँ से हुई। बरामद मेरी गाड़ी मुजफ्फराबाद से हुई थी, और मज़े की बात यह है कि वो टोटली उसकी टेम्पर्ड की गई थी, टिक्की उसकी नई चेसिस चेंज कर दिया गया था, और कागजात बना के उसको सरकारी नंबर पर चलाया जा रहा था। तो जब मुझे बताया गया तो मैं पहुंचा, तो फिर मैंने वो अपनी गाड़ी बरामद करवाई। और फिर आगे भी पुलिस वालों का रवैया ऐसा कि क्या बताएं कि टोटल यहाँ लाहौर तक लाने का ख़र्चा मैंने खुद अफोर्ड किया, उन्होंने मुझे दिया नहीं, या खुद कोई काविश नहीं की कि आपकी पकड़ी गई है हम लाहौर में ले आते। जो बंदा आप साथ लेके गए वो कहाँ कैसे आपको मिला, और कैसे आप और वो इकट्ठे वहाँ पे पहुँचे, और डीसी के घर में वो जो गाड़ी चल रही थी वो उसने बताया कि ये आपकी गाड़ी खड़ी है, उसने कैसे नॉमिनेट किया, उसको कैसे पता। जी, मैंने उससे बड़ी पूछने की कोशिश की। सीआरओ से बेसिकली उसकी डिटेल मुझे मिली थी, तो मैं उनसे रब्ता करता रहता था। तो जब मुझे उसने बताया कि फ़लाँ जगह गाड़ी है, तो साथ मेरे गया था। उसने कहा जी देख लें आपकी गाड़ी है। मैंने गौर से देखा तो मुझे इल्म हो गया वाकई। मैंने उनको कहा जी ये मेरी गाड़ी है। तो मैंने उससे पूछा कि ये आपको किस तरह इस चीज़ का इल्म हुआ। उसने कहा जी ये हमारे ग्रोह होते हैं, हम एक दूसरे से रब्ता करके तो पता चला फ़लाँ ग्रोह के आदमी ने ये चोरी की है, और थ्रू जीटी रोड उनको इतना भी पता था, शादरा थ्रू जीटी। साहब की जानब से कोई मज़ामत नहीं था?
कोई नहीं की गई। उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, मुझे ऐसे लगा कि ये लीगल है हर चीज़, तो इस वजह से मैंने इसे अपनी गाड़ी यूज़ में। नहीं, जब भी कोई नई गाड़ी खरीदी जाती है उस पर सरकारी नंबर लगता है, उनको नहीं पता ये पुरानी गाड़ी है, उस पर उन्होंने सरकारी नंबर प्लेट लगवा ली और चला रहे हैं। नहीं, बेसिकली उन्होंने गाड़ी परचेज करके वो नंबर प्लेट उतार के सरकारी लगा दी थी, यानी कि वो ऑफिशियली नहीं थी। उन्होंने यानी कि जैसे ही परचेज़ की, और जहाँ तक मुझे लगता है उनको पता होता है, क्योंकि परचेज़ भी उन्होंने 4.5-5 लाख की है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं थी। भाई, जैसा कि आपने सुना कि हमें शहरी मुस्तनसर बता रहे थे कि उनकी गाड़ी रिवाज गार्डन से चोरी हुई, वहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस का रवैया इंतहाई नारवा था, पुलिस की जानिब से बार बार दफातर के चक्कर लगवाए गए, फिर हरास किया गया कि आपकी गाड़ी चोरी नहीं हुई, आपकी गाड़ी तो वहाँ पे 21 कोई मौजूद नहीं थी, 23 को आपके पास कैसे आ गई। उसके बाद जो मुख्तलिफ मरहले थे कि चोर के साथ रब्ता किया, उसने मुतलका कार्टल से रब्ता किया, वो मुजफ्फराबाद ले गया और मुजफ्फराबाद में डीसी की जानिब से गलत नंबर प्लेट लगाकर, यानी प्राइवेट गाड़ी को सरकारी नंबर लगाकर इस्तेमाल किया जा रहा था। ये कैसे हो सकता है कि हम जैसे आम रिपोर्टर्स को पता होता है कि पुरानी गाड़ी पे नया सरकारी नंबर नहीं लग सकता, तो डीसी साहब उस पर नया नंबर लगा के सरकारी सब्ज़ नंबर पे लगा के घूमते रहते थे। तो इस पर जब पुलिस से रब्ता किया गया तो पुलिस ने डीसी साहब को बताया कि ये जो बंदा है ये आप तक पहुंच गया है, तो ये उनकी गाड़ी भी पहचान ली है। डीसी साहब ने खामोशी से कहा कि आप इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं कीजिएगा, तो मैं गाड़ी आपको हैंड ओवर कर देता हूँ। ये लाहौर पुलिस का रवैया है कि पुलिस खुद मशवरे देती कि अगर आपको चोर का फ़ोन आए या किसी की कॉल आए तो हमें बताए बगैर उससे डील कीजिएगा और अपनी गाड़ी ले लीजिएगा। तो अपनी गाड़ी की खुद हिफाजत कीजिए, पुलिस पे ना रहिएगा। पुलिस की जानब से दावे किए जाते हैं, कहा जाता है 1.5 खरब का भी बजट दिया गया है, लेकिन आपने अपनी सिक्योरिटी और अपनी हिफाजत खुद करनी है। जागते रहना, पुलिस पे ना रहना। ये शहरी ने आपको पूरी कहानी बताई है कि किस तरह इनकी कार चोरी हुई और किस तरह सरकारी अफसर के घर से ये बरामद हुई। जी।